हाय एवरीवन। एपिसोड 3 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जहांग शाह को वही ब्रेसलेट दिखाता है और वो ये देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग शाओ अपने भाई चैंग को उठा रही होती है और फिर वो उसे लेकर फंगमिंग के पास आ जाती है और वो फंगमिंग के लिए टिफिन भी लाई होती है और साथ ही साथ वो अपने भाई को यहाँ पर घर की पाइप बनवाने के लिए लेकर आई होती है। पर फंगमिंग तो इतना रूड होता है कि वो इन लोग से कुछ बोल ही नहीं रहा होता है, जिस पर चैन को बहुत ही गुस्सा आ रही होती है। पर शाओ अपने भाई को मनाती है और उसे पाइप ठीक करने के लिए भेज देती है और फिर शाओ फंगमिंग के रूम में जाती है और उसे कहती है कि तुम गुस्सा कब तक रहोगे, हम लोग फ्रेंड है ना, तो हमें गुस्सा नहीं होना चाहिए, तो तुम जल्दी से नीचे आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए नूडल्स लेकर आई हूँ, उसे खा लो। और ये बोलकर शाह नीचे आ जाती है। तभी उसको उसके ऑफिस से मैसेज आता है, तो वो चैन को आवाज़ देती है कि भाई मैं लेट हो रही हूँ इसलिए मैं ऑफिस जा रही हूँ, और ये बोलकर शाओ यहाँ से चली जाती है। फिर फंगमिंग भी नीचे आ जाता है और वो नूडल्स देखता है पर नूडल्स नहीं खाता और वो भी घर से बाहर चला जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दाइशिंग जहांग को कार से एक जगह पे छोड़ती है और कहती है कि जिस पुराने घर को तुम ढूंढ रहे हो वो शायद इधर ही कहीं होगा। तो जहांग कहता है कि ठीक है फिर तुम ऑफिस जाओ, मैं उस घर को ढूंढ लूंगा। और फिर जहांग उस फोटो वाले घर को ढूंढने के लिए लग जाता है और आखिरकार वो ढूंढते ढूंढते उस घर तक पहुंच जाता है। और जहांग जैसे उस घर को देखता है उसके हार्ट में पेन होने लगता है। फिर जहांग गेट के बाहर से आवाज देने लग जाता है कि क्या घर में कोई है। तभी चैन बाहर आता है और इसे कहता है कि तुम कौन हो। तो जहांग इसे कहता है कि ये घर बहुत ही स्पेशल है, क्या ये घर आपका है। तो चैन बहुत ही खुश हो जाता है और इसे कहता है कि तुम एकदम सही जगह पर आए हो, ये घर रेंट के लिए बहुत ही अच्छा है और मैं इस घर का लैंडलॉर्ड हूँ। और फिर चैन जहांग को अंदर ले लेता है और उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें पूरा घर दिखाता हूँ। और यहाँ दूसरी तरफ शाओ ऑफिस के लिए लेट हो रही होती है और वो ट्रेन का वेट कर रही होती है। तभी शाओ अपने ब्रेसलेट को देखती है और उसे कल की बात याद आती है कि कल जहांग ने उसे ब्रेसलेट दे दिया था और शाओ ने उसे थैंक यू बोली थी और उसे बताई थी कि ये ब्रेसलेट उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जहांग उसे कहता है कि यानी हमारे बीच में अभी कोई फुल स्टॉप नहीं लगा है ना। और ये सोचकर ही शाओ वापस से जहांग की वीचेट आईडी सेव कर देती है। और यहाँ चैन जहांग को एक रूम में ले आता है और उसे कहता है कि ये रूम बहुत ही अच्छा है। फिर जहांग को उस रूम को देखकर कोई पुरानी चीज़ें याद आ रही होती है और उसके हार्ट में पेन होता है। फिर जहांग इसे कहता है कि ठीक है मुझे ये घर पसंद आया तो मैं रेंट पे लेने के लिए तैयार हूँ, तो तुम रेंट का प्राइस बताओ। तो चैन कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें सोच कर बताता हूँ। और यहाँ फंगमिंग शिनशिन की हार्ड डिस्क को एक शॉप में बनवाने के लिए दे देता है। और यहाँ दूसरी तरफ शाओ भागते हुए जल्दी से अपनी कंपनी पहुँच जाती है और शाओ की फ्रेंड लिंची उससे पूछती है कि तुम कहाँ पे रह गई थी, कितने मुश्किलों से मैंने बहाना बनाई और बॉस से डांट खिलवाने से तुम्हें बचा ली हूँ। और फिर हम देखते हैं कि शाओ के ऑफिस में मीटिंग चल रही होती है और दाशिंग की भी कंपनी उसी के ही बाजू में होती है और वहाँ पर भी मीटिंग चल रही होती है क्योंकि अभी ये दोनों कंपनी के बीच में कंपटीशन चल रहा है। और फिर दाशिंग सभी एम्प्लॉय से जहांग को इंट्रोड्यूस करवाती है और यहाँ दूसरी तरफ शाओ लिंची को जहांग के बारे में बता रही होती है कि वो जो रूड लड़का था ना जिससे मैं सिंगापुर में मिली थी वो यहाँ पर भी आ गया है और उसका नाम जहांग है। तो लिंची से कहती है कि तुम मुझे उसका फोटो दिखाओ, मैं भी तो देखूं कि वो कैसा दिखता है। तो शाओ जहांग की वीचेट आईडी से इसे फोटो दिखा देती है और लिंची वो फोटो देखकर इसे कहती है कि वाह ये तो सच में बहुत हैंडसम है, तुम्हारा टेस्ट तो बहुत अच्छा है। तो शाओ इससे पूछती है कि इससे मेरे टेस्ट का क्या लेना देना। तो लिंची कहती है कि देखो तुम दोनों परफेक्ट जोड़ी हो। तो शाओ कहती है कि तुम कुछ भी मत बोलो, क्या मालूम उसकी पहले से कोई गर्लफ्रेंड होगी। तो फिर शाओ याद करती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि कल जब जहांग ने उसे ब्रेसलेट दे दिया था तभी दाइशिंग उसे पिक करने के लिए आई थी। फिर शाओ ये सारी चीज़ें इसे बताती है। तो लिंची से पूछती है कि अब तुम जहांग को थैंक यू कैसे बोलने वाली हो, उसने तुम्हारी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ तुम्हारी ब्रेसलेट तुम्हें लौटाया है। तो शाओ कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि इसके बदले में मैं उसे किसी दिन डिनर करा दूंगी। तभी कंपनी का एक स्टाफ सभी को स्पॉन्सर वाटर दे रहा होता है और शाओ जैसे ही वो पानी की बॉटल को देखती है वो शॉक हो जाती है और लिंची से कहती है कि मैं भी किसी काम से बाहर जा रही हूँ तो मैं तुम्हारे साथ लंच नहीं कर पाऊंगी। और ये बोलकर शाओ यहाँ से भाग जाती है और फिर शाओ तुरंत ही दाइशिंग की कंपनी पहुंच जाती है और वहाँ पर वो उस कंपनी के डायरेक्टर लिन से मिलती है जो कि शाओ का हाई स्कूल सीनियर रहा है। तभी लिनी से पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर मुझसे मिलने उस स्पॉन्सर्ड ड्रिंक की वजह से आई हो। तो शाओ से कहती है कि सीनियर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, तो आप कोई भी चीज़ को मिसअंडरस्टैंड मत करो। तो लिनी से कहता है कि शाओ मैं जानता हूँ कि तुम अभी मुझे पसंद नहीं करती हो,
लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, देखना एक दिन तुम मुझे ज़रूर पसंद करोगी। तो शाओ इससे कहती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने हम दोनों के कार्टून्स को कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल पर लगवा दिए हैं, क्या पता आपकी वजह से मेरे कलीग्स मुझे मिसअंडरस्टैंड कर लेंगे। तो लिन कहता है कि इसमें मिसअंडरस्टैंड करने वाली क्या बात है, मैं तो यही चाहता हूँ कि सभी को पता लगे कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तो शाओ कहती है कि लेकिन मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ, और तुम्हें पहले ही पता है कि हम दोनों की कंपनी के बीच में कंपटीशन चल रहा है, तो अगर मेरे किसी कलीग ने तुम्हारी वजह से मुझे मिसअंडरस्टैंड कर लिया तो मेरी तो जॉब ही चली जाएगी। तो लिन कहता है कि सॉरी, मैंने इतना ज़्यादा नहीं सोचा था, मुझे लगा था कि तुम ये देखकर खुश होगी, लेकिन मुझे बिलीव है कि देखना एक दिन तुम भी मुझे ज़रूर लाइक करोगी। फिर शाओ बहुत ही परेशान हो जाती है कि इतना समझाने पर भी इसे समझ नहीं आ रहा है, तो इसे बाय बोलकर जाने लगती है। तभी लिन इसका पीछा करता है, और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियाशिन सिंगापुर से यहाँ पर आ जाती है, और फिर वो सीधे दाइशिंग से मिलने उसकी कंपनी पहुंच जाती है। तभी जियांग अपनी बहन जियाशिन को देख लेता है और वो जल्दी से छुपने लग जाता है, और यहाँ जियाशिन सीधे दाइशिंग से मिलने के लिए उसके ऑफिस आ जाती है और दाइशिंग से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि जियांग कहाँ पर है। तो दाइशिंग इसे कुछ भी नहीं बताती और कहती है कि मुझे नहीं पता है कि जियांग कहाँ पर है, लेकिन अगर मुझे पता लगा तो मैं आपको बता दूंगी। और यहाँ पर जियांग अभी भी अपना मुंह छुपाकर घूम रहा होता है। तभी यहाँ पर शाओ और लिन आ रहे होते हैं, और लिन शाओ को रोक रहा होता है, और जियांग जल्दी से इन लोग की आवाज़ सुन के वेयर हाउस में छुप जाता है। अभी शाओ लिन को फिर से समझाती है कि मेरे को जो कहना था मैंने बता चुकी हूँ। तो लिन कहता है कि लेकिन प्लीज मेरी एक बात तो सुनो। तभी इतने में यहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज आने लगते हैं, तो लिन शाओ को पकड़ के वेयर हाउस में ही आ जाता है, और वहाँ पर तो जियांग पहले से छुपा हुआ था, तो वो इन लोग की वजह से और अंदर आके छुप जाता है। तभी शाओ लिन को समझा रही होती है कि मैंने तुम्हें बस हमेशा से अपना सीनियर ही समझी हूँ, तो तुम इतने जिद्दी क्यों बन रहे हो, हमने डिसाइड किया था ना कि हम एक दूसरे से डिस्टेंस रखेंगे। तो लिन कहता है कि ठीक है, फिर मैं आपसे तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, बस तुम मेरा एक फेवर कर दो। तो शाओ कहती है कि बताओ। तो लिन कहता है कि मैं यही चाहता हूँ कि अगर तुम्हें कभी भी कोई ज़रूरत पड़े तो तुम सबसे पहले मुझसे हेल्प मांगना, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। फिर शाह कुछ भी नहीं बोल रही होती है, क्योंकि उसे इसके ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रही होती है कि इसे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर लिन से कहता है कि अब तुम कुछ नहीं कह रही हो, इसका मतलब मैं हाँ मानूंगा। तो ठीक है, फिर मैं काम करने जा रहा हूँ और तुम भी अपने ऑफिस चले जाओ। और ये बोलकर लिन यहाँ से चला जाता है, और शाह को उस पर बहुत ही गुस्सा आ रही होती है, और वो कहती है कि मैंने हाँ कब बोली, और फिर वो भी यहाँ से चली जाती है। और यहाँ जियाशिन अभी भी दाइशिंग से बातें कर रही होती है, और उसे कहती है कि मैं सोच रही थी कि तुम और जियांग बचपन से ही बहुत ही अच्छे फ्रेंड रहे हो, और तुम जियांग को बहुत समझती भी हो और उसकी केयर भी करती हो, इसलिए मुझे लगता है कि तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही परफेक्ट रहेगी। ये सुन के दाशिंग बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि वो तो जियांग को लाइक करती है। और फिर जाशिन इसे बाय बोलकर यहाँ से बाहर आ जाती है, और अपनी असिस्टेंट से बात कर रही होती है कि दाशिंग को पक्का पता है कि जियांग कहाँ पर है, लेकिन वो मुझे बता नहीं रही है। और इसी के साथ एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।